हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंटेलेक्चुअल बायोलॉजी। तो अब हम लोग क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पिछले चैप्टर का कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? जो लोग भी आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द सेल? सेल का डिस्कवर किसने किया था एंड इन और कौन से ईयर में किया था? और ईयर का भी नाम बताइएगा, ठीक है ना? चलिए, सेकेंड हमारा हो गया, कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ऑन द बेसिस ऑफ पहला हमारा हो गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा है साइटोप्लाज्म। दूसरा क्या है? साइटोप्लाज्म। और तीसरा है वैक्यूल्स। ये देखिए कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन क्या है? हु डिस्कवर द सेल एंड इन विच ईयर, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन है कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन या फिर मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना? चलिए, इसका आप लोग क्या करेंगे, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यू क्रॉप प्रोडक्शन से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, हम लोग अब बात करते हैं कि क्रॉप क्या होता है, ठीक है ना? तो देखिए, प्लांट्स ग्रोन बाय मैन ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड, क्लोथिंग, अदर यूजफुल प्रोडक्ट आर क्रॉप्स, ठीक है ना? ऐसे प्लांट जो कि हम लोग क्या करते हैं, लार्ज स्केल में उगाते हैं, ऑब्टेन फूड को ऑब्टेन करने के लिए, क्लॉथिंग को प्रोडक्ट करने क्या करते हैं हम लोग, कॉटन का क्या करते हैं, कॉटन हो गया, ठीक है ना? खादी हो गया। एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट आर कॉल्ड क्रॉप। उसको हम लोग क्रॉप बोलते हैं। डिफरेंट क्रॉप होते हैं, जैसे कि हो गया सीरियल क्रॉप्स, अनाज हो गए, पल्सेस दाल हो गए, वाइल्ड सीड हो गए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हो गए। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीरियल क्रॉप्स में हमारा क्या हो गया, इसका सीरियल क्रॉप्स में हो गया वीट, पैडी एंड मेज। वीट मतलब गेहूं, पैडी मतलब धान, और मेज मतलब मक्का हो गया। पल्सेस में ग्राम, पी और बीन हो गया। वाइल्ड सीड मस्टर्ड, ग्राउंडनट और सनफ्लावर। वेजिटेबल्स में हो गया टोमेटो हो गया, टमाटर, कैबेज हो गया, बंधा गोभी। और स्पाइनच मतलब होता है पालक। पालक होता है ना, पालक ग्रीन कलर का होता है, ठीक है? फ्रूट्स में हो गया बनाना हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, ठीक है? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप। क्रॉप कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना? पहला हो गया बेस्ड ऑन लाइफ स्पेन, की क्रॉप्स के लाइफ स्पेन पर बेस्ड है। देखिए, क्रॉप को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन ऑफ कल्टीवेशन, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ यूज। और यूज के हम लोग उसके बेस पर भी हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप को उगाते हैं, ठीक है? पहला हम लोग देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन की। लाइफ स्पेन पहला हो गया एनुअल प्लांट, एनुअल क्रॉप, और दूसरा होगा बाइनियल, और तीसरा हो गया पेरिनियल, ठीक है ना? तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एनुअल्स पर। कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर और 1 सीजन। एनुअल प्लांट क्या होते हैं, अपने लाइफ साइकिल को 1 साल में या फिर 1 सीजन में कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल हो गया वीट हो गए और पी हो गए, ठीक है? बाइनियल प्लांट, बाइनियल क्रॉप कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 ईयर्स और 2 सीजन। बाइनियल मतलब 2 होते हैं, बाई मतलब क्या होता है, 2 होता है, ठीक है? अपने लाइफ को 2 ईयर्स में या फिर 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल हो गया कैरेट हो गया और रेडिश हो गया, ठीक है? और तीसरा हो गया पेरिनियल,
पेरिनियम मतलब मोर देन 2, ठीक है। लाइफ फॉर सिवरल ईयर तक रहते हैं। एग्जाम्पल हो गया जिंजर हो गया और पाइन हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ कल्टीवेशन क्रॉप। पहला हो गया खरीफ हो गया, दूसरा हो गया रबी। खरीफ में हो गया ग्रोन इन रेनी सीजन, या क्या होता है रेनी बरसात के सीजन में होता है, इसको हम लोग खरीफ क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया राइस हो गया और मेज हो गया। दूसरा है रबी क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन, जो कि विंटर सीजन में होता है। एग्जाम्पल हो गया वीट हो गया और ग्राम हो गया, चना हो गया और गेहूं हो गया, ठीक है। और तीसरा हो गया हमारा तीसरा है बेस्ड ऑन यूज के ऊपर। पहला फूड क्रॉप और दूसरा हो गया कैश क्रॉप। पहला हो गया फूड को जो कि हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, और दूसरा हो गया कैश को जो कि हम लोग बेचने के लिए कमर्शियल यूज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फूड क्रॉप में हो गया ग्रोन टू फुलफिल द बेसिक फूड रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल में अनाज हो गया और पल्सेज हो गया, सीरियल्स हो गए और पल्सेज हो गए, ठीक है ना। सीरियल्स हो गया और क्या हो गया पल्सेज हो गए। दूसरा हो गया कैश क्रॉप, जो कि हम लोग क्या करते हैं बेचने के लिए या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल हो गया टी हो गया और कॉफ़ी हो गया, चाय और कॉफ़ी हो गया, इसको हम लोग कमर्शियल यूज के लिए क्रॉप को यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जान गए होंगे कि टाइप ऑफ क्रॉप में कितने टाइप के होते हैं, 3 बेसिस। कितने ऑन द बेसिस ऑफ कौन कौन से टाइप हो गए। पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कल्टीवेशन सीजन ऑफ कल्टीवेशन, और तीसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ यूज के ऊपर, ठीक है। ये हम लोग आगे बात करते हैं कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, रियरिंग एनिमल फॉर फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर एक तरह का क्या है, आर्ट है और साइंस का है, दोनों का मिक्सचर है, ठीक है ना। जिसमें हम लोग सॉइल को कल्टीवेट करते हैं, क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल का रियरिंग करते हैं। किसके लिए सभी इसका यूज कहाँ, देखिए कल्टीवेशन ऑफ सॉइल करते हैं, प्रोड्यूसिंग क्रॉप करते हैं, रियरिंग एनिमल करते हैं, किस लिए, फॉर ऑब्टेनिंग फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट के यूज कर, ठीक है ना। अर्ली मैन कलेक्टेड द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट एज ए फूड। पहले के जो आदि मानव थे वो क्या यूज करते थे, प्लांट के क्या करते थे, एडिबल पार्ट को क्या करते हैं एज ए फूड लोग यूज करते थे, ठीक है। हाउएवर व्हेन ही ऑब्जर्व दैट सीड गिव राइज टू न्यू प्लांट ही स्टार्टेड फार्मिंग एंड बिगेन टू लाइव अ सेटल टाइप। और जैसे उन्होंने देखा कि जो ये छोटे छोटे जो सीड है वो क्या करते हैं नए नए प्लांट को जन्म देते हैं, ठीक है, नए नए प्लांट को ग्रो करते हैं। तो इसीलिए उसी से उन्होंने क्या करने लगे, फार्मिंग करने लगी और अपना लाइफ क्या किया सेटल किया, ठीक है। एज अ टाइम पास्ट ही ट्राई टू इम्प्रूव द वाइल्ड वैराइटीज ऑफ प्लांट टू मीट देयर डिमांड। Crop plant grown today evolved due to this human activity which occur over 2000 years ago। जैसे जैसे टाइम क्या हुआ बीतता गया, उन्होंने क्या किया वाइल्ड वैरायटी ऑफ प्लांट को क्या किया इम्प्रूव किया, और उसके डिमांड के क्या हुआ, उसको नया नया क्रॉप को उन्होंने उगाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस, क्या क्या मतलब उसका अथी होता है स्टेप्स होते हैं, ठीक है। उनके स्टेप्स के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद सोइंग मतलब बीज को उगाना, बीज को रोपना, ठीक है। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं, फिर इरिगेशन करते हैं, फिर वीड्स को मतलब क्या होता है अनवांटेड जो होते हैं ना प्लांट, उनको क्या क्या रिमूव करते हैं, फिर हार्वेस्टिंग करते हैं, और उसके बाद फिर लास्ट में हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है कटान, मतलब जो प्लांट हो गया ना डेवलप होकर उसको क्या करना काटना, उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और लास्ट में हो गया स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। स्टोर क्यों करते हैं, मान लें कि जितना काम होता है हम लोग यूज़ कर लेंगे, बाकी को क्या कर लेंगे स्टोरेज कर लेते हैं, ठीक है ना, कि जब आगे जरूरत पड़ेगा उसको हम क्या कर सकते उससे ले सके, ठीक है।
अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, सब पर एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग सीड ऑफ द क्रॉप बाय प्लॉइंग, हैरोइंग, लेवलिंग एंड एडिंग मैन्योर, ठीक है ना। सॉइल को प्रिपेयर करने सबसे पहले क्या करना, प्लॉइंग करते हैं। प्लॉइंग मतलब कि हल जोतना, ठीक है ना। चलिए प्लॉइंग क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल ओवर फॉर अपरूटिंग वीड्स एंड एरेटिंग द सॉइल। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग सॉइल को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, लूज सॉइल के लूज कर देते हैं। अंदर वाले सॉइल को क्या करते हैं, टर्न करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। अपरूटिंग द वीड्स, अनवांटेड पन उनको क्या करते हैं, काट के हटा देते हैं। और एरेटिंग द सॉइल, और सॉइल को क्या करते हैं, एरेट करते हैं, ठीक है ना। इसका बेनिफिट क्या होता है प्लॉइंग करने का, ब्रिंग फ्रेश न्यूट्रिएंट टू द सरफेस। जब क्या करेंगे उसको, खेत को क्या करेंगे, कोड़ेंगे ना, प्लॉइंग के हल को जोतेंगे तो क्या होगा ना कि इससे क्या होगा, फ्रेश न्यूट्रिएंट सरफेस में मिलेगा। लूजन सॉइल सो दैट रूट कैन पेनिट्रेट इजली, सॉइल क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, इससे क्या होगा, रूट आसानी से क्या उसको पेनिट्रेट कर पाएगा। सॉइल इज एबल टू होल्ड मोर मॉइस्चर, और इससे क्या होगा, सॉइल मॉइस्चर को क्या कर पाएगा, होल्ड कर पाएगा। और वीड्स आर रिमूव, और हम लोग क्या वीड्स को क्या करेंगे, हम लोग रिमूव कर सकेंगे, ठीक है। सेकेंड हो गया हैरोइंग। इट इज़ ए मेथड टू डिस्ट्रॉय जर्मिनेटिंग वीड, जर्मिनेटिंग वीड क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इट इज़ डन बाय यूजिंग अ ब्लेड हलो और अ स्पाइक टूथ हैरो, हैरो मतलब कुदारी होता है, उसको खोदते हैं, ठीक है ना। कुदारी क्या करते हैं, उसको करते हैं, जर्मिनेट वीड को हटा देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है लेवलिंग। इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग बिग लम्प ऑफ सॉइल एंड लेवलिंग इट, ठीक है। बड़े बड़े क्या होते हैं, बड़े बड़े जो गांव बोलते हैं ढेला बोलते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं, सॉइल के लम्प्स को तोड़ देते हैं, ठीक है। लेवलिंग इज डन बाय यूजिंग अ वुडन और आयरन प्लैंक, लकड़ी या आयरन के प्लैंक से क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग इरीगेशन, प्रिवेंट टॉप सॉइल फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे, और थर्ड हो गया हमारा प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है ना। मॉइस्चर के लॉस होने से क्या करता है, इसको हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल। इट इज़ डन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बिफोर सीड आर सोन इनटू इट, ठीक है ना। मैन्यूरिंग क्या होता है, सॉइल में मैन्योर को ऐड करना। इट इज़ डन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी, सॉइल में फर्टिलिटी को इंक्रीज करवाना, बिफोर सोइंग द सीड इनटू देम, ठीक है। हो गया। अब हम लोग देखते हैं इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर प्लॉइंग। कौन कौन सा, जब हम प्लॉइंग करते हैं तो कौन कौन सा इम्प्लीमेंट को यूज करते हैं, ठीक है ना। पहला हो गया प्लो हॉल हो गया। इट इज ए टी शेप्ड इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ आइदर वुड और मेटल। क्या होता है, टी से ऐसे होता है, टी शेप का होता है, ठीक है ना, ऐसे हॉल टाइप का होता है। ये दोनों क्या होता है ना, बैल या जो घोड़ा होता है उसके गर्दन पर रखा है, और यहाँ पर ऐसे एक होता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, मिट्टी को कोड़ते हुए निकल जाता है, ठीक है ना। वन ऑफ द आर्म ऑफ द आयरन प्लो, सॉरी मैंने गलती बता दी, नहीं ठीक है। वन ऑफ द आर्म ऑफ द प्लो विच इज वेज शेप पेनिट्रेट द सॉइल, ठीक है ना। नहीं गलती हो गया, रुकिए देख लीजिए, फिर से हम लोग देखते हैं। इट इज ए टी शेप इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ आइदर वुड और मेटल। ये क्या होता है, टी शेप का होता है, चाहे वो वुड का बना होता है या फिर मेटल का बना होता है, ठीक है ना। ऐसे होता है, ऐसे। ये दोनों क्या होते हैं, दोनों गाय के गर्दन पर खाता है, और नीचे में इसमें क्या होता है, ब्लेड लगा दो, इसी से क्या होता है, मिट्टी कोड़ते हुए आगे निकलता है, ठीक है। अ प्लो इज जनरली ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुलॉक और हॉर्सेज। द प्लो इज अटैच्ड टू द बुलॉक बाय यूजिंग अ योक, एंड द फार्मर कंट्रोल द प्लो एंड गाइड द बुलॉक, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप लोग। हो क्या होता है, अ हो इज यूज टू रिमूव वीड एज वेल एज लूजन द सॉइल। हो का काम क्या होता है कि वो एक तो वीड को रिमूव करता है, और साथ ही साथ सॉइल को क्या करता है, लूज कर देता है। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड
A strong, broad, bent plate made of iron is fixed at one end of the hoe, which act like a blade. और क्या करता है, ब्लेड के लाइक वो एक्ट करता है, काम करता है. The hoe is pulled by animals. और hoe क्या करता है, एनिमल के द्वारा पुल्ड होता है. नेक्स्ट है कल्टिवेटर. कल्टिवेटर क्या होता है? अ कल्टिवेटर इज ए ट्रैक्टर ड्राइवन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट यूज फॉर प्लोइंग. इट हैज मेनी प्लो सॉर विच कैन डिग इनटू अ कंसिडरेबल एरिया फॉर सॉइल एंड एट द सेम टाइम लूजन इट एंड टर्न इट. देखिए कल्टिवेटर का हम आपको फोटो दिखाते हैं. देखिए कल्टिवेटर का इमेज ऐसा देखिए. मान लीजिए ट्रैक्टर है, ठीक है ना, इसके पीछे से लगा हुआ होता है ऐसे, ऐसा होता है इसमें, ऐसा होता है ऐसे. इसमें बहुत सारा क्या होता है ना, हॉल टाइप का होता है, ऐसा 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 होता है, ऐसा ऐसा. ट्रैक्टर ऐसे चल रहा है और इसमें क्या है, ऐसे 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 चल रहा है और इसके बीच में क्या होता है, उसको चलते रहता है, कल्टिवेट कर रहता है, ठीक है ना, ऐसा टाइप का. इसी को ये ट्रैक्टर है और उसके पीछे ये लगा हुआ है ऐसा, ऐसे 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 है. इसमें बहुत सारा कांटा टाइप का लगा होता है, ठीक है. ये क्या हो गया, कल्टिवेटर हो गया, ठीक है. नेक्स्ट है सोइंग. हम लोग सीड को कैसे रोपते हैं, ठीक है ना, इसको सोइंग बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड. The process of scattering seed the process of scattering seed to the soil in the process of scattering seed in the soil of a growing crop is called sowing. इसको sowing बोलते हैं. Precaution of sowing seed. बीज को रोपने से पहले इसका हम लोग 2-3 प्रिकॉशन है, इसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना. पहला हो गया, सीड शुड बी सोन एट द टाइम डेप्थ इन द सॉइल सुटेबल फॉर जर्मिनेशन. दूसरा है, सीड शुड बी सोन एट द राइट इंटरवल ऑफ स्पेसिंग इन द फील्ड. ऐसा नहीं कि यहाँ है एक यहाँ है, ऐसा नहीं. कुछ उसके बीच में क्या है, कुछ क्या होना चाहिए, बीच बीच में कुछ स्पेस में, जैसे बीच बीच में अगर कुछ स्पेस होगा तो क्या होगा ना, स्पेस रहेगा तो उसको प्लांट को अच्छे से डेवलप होने में हेल्प होगी, सीड को अच्छे से डेवलप होने में. अच्छा नहीं कि यहाँ लगा दिए फिर यहाँ लगा दिए फिर यहाँ, ऐसे नहीं लगा सकते. कुछ क्या होगा, स्पेशल कुछ छोटे डिस्टेंस पे लगाना चाहिए, ठीक है ना. सीड शुड नॉट बी सोन इन ड्राई सॉइल. सीड को कभी भी ड्राई सॉइल में क्या करना नहीं बोना चाहिए. सीड शुड नॉट बी सोन इन हाईली वेट सॉइल. और ना ही ज़्यादा उसको ना ही उसको सूखा सॉइल में रोपिए, ना ही ज़्यादा गीला सॉइल में रोपिए, ठीक है ना. उसको मीडियम सॉइल होना चाहिए रोपने के लिए, ठीक है. तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे. कि मैन्योर को कैसे ऐड करेंगे, इरिगेशन कैसे करेंगे. इरिगेशन करने के बहुत सारे टेक्निक होते, एक होते हैं मॉडर्न टेक्निक और एक है ट्रेडिशनल टेक्निक है. फिर है कि वीड्स को कैसे निकालेंगे, फिर हार्वेस्टिंग होगा और फिर स्टोरेज और फूड ग्रेन हो जाएगा, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. और आप जो हम आप क्वेश्चन पूछे उसको आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना. चलिए थैंक यू और अच्छे से रहिए.